नमः संस्कृता मित्रों में विनोद कुमार चौरसिया पीयूष गंगा परिवार में सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जैसे किसी ने कहा है, एपीजे अब्दुल कलाम जी कहे हैं, आसानी से मिलने वाली हर वो चीज़ हमेशा तक नहीं रहती। आसानी से मिलने वाली हर वो चीज़ हमेशा तक नहीं रहती। हमेशा तक वही रहती है, जो हमेशा तक रहती है वो आसानी से मिलती नहीं। और जो हमेशा तक रहती है मित्रों, वो आसानी तक नहीं मिलती। इसलिए आप सब लगे रहें। हम लोग टेस्ट सीरीज अपना 32 देख रहे हैं। आइए हम लोग टेस्ट सीरीज 32 पे चलते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं। पेपर से 51 है। यहाँ पे हम लोग 10 क्वेश्चन ऑनलाइन पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार हम 10 क्वेश्चन पे नज़र डाल लेते हैं। पहले वाले वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं, फिर भी 1 मिनट में एक बार हम लोग ऑनलाइन पूरा नज़र डाल लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन था, कृत प्रमाणस्य मही भुजे जिताम सपत्ने निवेश्यतः अत्र। मही भुजे विशेषण, यहाँ मही भुजे विशेषण किसका था? दुर्योधन का, युधिष्ठिर का, अर्जुन का, कृष्ण का। यहाँ पे सही क्या हो जाएगा आप लोग देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले में सही हो जाएगा। यह विशेषण किसका है? युधिष्ठिर का है। पहले का बी सही हो जाएगा। चल मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग इसका हम लोग व्याख्या कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग देखते रहें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अधुना चा प्रति निवर्माने राम भद्रेण नियतम एव पंचवटी बने वधु सह निवास वृषभ्रम सक्षिण प्रदेशा दृष्टया कस्य। यह उक्ति बताना है आपको। यह उक्ति किसकी है? चलिए, मुरला की, तमसा की, वसंती की और सीता की। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप लोग। यह उक्ति किसकी हो जाएगी? मुरला की है। ज़्यादा व्याख्या देखना, जिसके पहले वाले वीडियो में इसकी व्याख्या पड़ी हुई आप लोग देख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सा किं सखा साधूना शास्ति योधिपम हितान्यः संश्रूयते सा किं प्रभु। अत्र किं प्रभु में, यहाँ आपको अत्र किं प्रभु में समास बताना है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप सभी मित्र। क्वेश्चन नंबर 3 में किम प्रभु में आप लोग समास बताएंगे। यहाँ पे समास क्या हो जाएगा? कर्मधारय, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। अयम पेतेयम वृत्तांतम भगवत्यः लोपामुद्राय निवेदयामि कस्युक्ति। यह जो सुक्ति वाक्य आपको दिया गया है, यह सुक्ति वाक्य किसने बोला है? तमसा ने, वासंती ने, मुरला ने और सीता ने। क्वेश्चन नंबर 4 सभी मित्र देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यह कौन हो गया? यहाँ पर मुरला सही हो जाएगा, 4 का सी। चलिए मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम। यह सुक्ति वाक्य है। प्रयोग विज्ञानम यह सुक्ति वाक्य है। सूत्रधार कहता है, तो आप लोग बताएंगे किरात अर्जुनियम का है, कि अभिज्ञान शाकुंतलम का है, उत्तर रामचरितम का है, कि मेघदूत का है। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहाँ को हो जाएगा? अभिज्ञान शाकुंतलम का है, 5 का बी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके साथ आ चुका है। ऋषिणाम पुनाद्यानाम वचनम अर्थो अनुधावत सुक्ति। कस सुक्ति, यह सुक्ति वाक्य कहाँ से है? किरातार्जुनियम का है, अभिज्ञान शाकुंतलम का है, उत्तर रामचरितम का है, कि कादम्बरी का है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बताएंगे जितने मित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग बताएंगे मित्रों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे कहाँ का है। यह आपका हो जाएगा उत्तर रामचरितम, सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन बताते हैं। अतो आहर्षि छांतुम साधु साधु वह हितम मनोहारी च दुर्लभम। यह सुक्ति वाक्य में जो वचः आया है,
या तो हो जाएगा किरातार्जुनीयम का है। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारत की रचना है। यहाँ पर वचा शब्द कहाँ बनेगा? प्रथमा एक वचन, द्वितीया एक वचन, प्रथमा बहुवचन और इनमें सभी। तो आप लोग देखेंगे वचा कहाँ बनेगा? प्रथमा एक वचन में, दो वचन दोनों स्थानों पे बनेगा। पर यहाँ वचा का प्रकरण कहाँ से आ जाएगा? प्रथमा एक वचन में। यहाँ पर 7 का ए हो जाएगा। चल मित्रों, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 8 नंबर। 8 नंबर में देखेंगे, सर्वे गुणाः कंचनम आश्रियन्ते हि कस्य उक्ति अस्ति। तो यहाँ देखेंगे सर्वे गुणाः कंचनः अस्ति, यह सुक्ति वाक्य कहाँ का है? मेघदूतम का, उत्तर रामचरितम का, नीति शतकम का और किरातार्जुनीयम का। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 बताएंगे। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बताएंगे। यह सुक्ति वाक्य बहुत फेमस है, यह हो जाएगा सी का, 8 का सी। चलिए 9 फटाफट 10 तक हम बताएं, क्योंकि 10 तक हम लोग पढ़े थे। इसके बाद बढ़िया से व्याख्या को समझते हुए चलेंगे। विशंकमानो भवता पराभवम् नृपः सनस्तोऽपि वनाधिवासिनः। यहाँ जो वनाधिवासिना शब्द आया है मित्रों, वनाधिवासिना शब्द आया, इसमें विभक्ति पूछा गया, कहाँ बनेगा? षष्ठी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति और तृतीया विभक्ति। चलिए वनाधिवासिना, तो यहाँ पे पंचमी में भी बनेगा वनाधिवासिना और षष्ठी में भी बनेगा। पर यहाँ प्रकरण है तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा, यहाँ पंचमी विभक्ति में बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है। मलय मलय तटोन्मूलितः चंदनलतीव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि कस्य उक्ति। यह उक्ति है, यह कौन बोला है? आप लोग बताएंगे। या कहाँ का प्रकरण है पहले बताएंगे। मेघदूत का है, उत्तर रामचरितम का है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का है कि रघुवंशम का है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये कहाँ की उक्ति है? यहाँ कहाँ पे सही होगा? यह हो जाएगा आपका अभिज्ञान शाकुंतलम से। यह शकुंतला बोलती है, मैं मलय पर्वत से उखाड़ी गए चंदन लता के समान कैसे दूसरे राज्य में जीवित रहेंगे। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। 11 नंबर आज हम लोग देखेंगे। चलिए 11 नंबर सभी मित्र देखेंगे। आपसे हम लोग स्टार्ट हो चुका है, यहाँ तक हम लोग पिछला देखे हुए थे, रिवीजन थोड़ा किए थे। चलिए 11 नंबर में देखेंगे, सौमित्र मात्र की वाष्पखलिताक्षरः कुशलः प्रश्न अस्ति। यह कौन बोला है? राम बोले हैं, वसंती बोली हैं, तमसा बोली हैं कि मुरला बोले? क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखेंगे। यह राम बोले हैं। राम कह रहे हैं सौमित्र मात्र के, मात्र सौमित्र मतलब लक्ष्मण का ही यह कुशल मंगल पूछ रही हैं। उसके बाद वाष्पखलित मतलब उसके बाद रोने लगी। इससे यह पता चलता है कि यह सीता के बारे में सभी जानकारी इनको है। जिससे यह पता चलता है क्या सीता के बारे में क्या है, इनको सभी जानकारियां हैं। इसलिए यहाँ पर सही क्या हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा, राम का बात है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ततस्मः इदम आत्मनामधेय अधिकम अंगुलीकम दर्शय कस्युक्ति। यह किसने बोला है? शकुंतला ने, काश्यप ने, गौतमी ने और सख्यो मतलब दोनों हो जाएगा, अनसुईया और प्रियंवदा ने। यहाँ कहा गया ततस्य, वह दुष्यंत यह कह के गए थे कि जितने हमारे नाम में अक्षर है उतने, नाम मतलब अंगुली मतलब जो अंगूठी बनी थी उसमें जितने अक्षर हैं वही हम उतने दिन हम आपको लिवा के चले जाएंगे। वाक्य किसने बोला था? यहाँ सख्य हो जाना चाहिए, दोनों प्रिय सखियाँ बोली थी। यहाँ पर डी सही हो जाएगा, 12 का डी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, ना बाधते यस्य त्रिगणः परस्परम। अत्र यहाँ त्रिगणा शब्द आया, आप लोग देखेंगे त्रिगणा, 3 गण। इस 3 गण में क्या क्या आते हैं? सत्य, रजतम,
धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ मोक्ष या सर्वम। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग देखेंगे, जितने मित्र क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, धर्म अर्थ काम, मोक्ष को नहीं त्रिगण में शामिल किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखेंगे। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखेंगे। सत्य नृता चाह पुरुषः प्रियवादिनी अत्र। यहाँ जो पुरुषा शब्द है, परुषा है, पुरुषा ने क्या है, परुषा है। सत्य नृता चाह पारुषः परुषः प्रियवादिनी। यहाँ अर्थ जो परुषा शब्द आया है मित्रों, इसका अर्थ आपको बताना है। पहला हो जाएगा पुरुष, पौरुष, कठोर, कोमल। यहाँ पौरुष का अर्थ का क्या हो जाएगा, पौरुष का मतलब क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देखेंगे। पौरुषा का मतलब क्या हो जाएगा, कठोर। 14 का सी सही हो जाएगा। सभी मित्र देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एषापि प्रियेण विना गम्यत रंजयत विषाद दीर्घतराम। यहाँ आप लोग देखेंगे यह वाक्य किसने बोला है, अनसुईया, प्रियंवदा, शकुंतला, गौतमी। 15 नंबर सभी लोग देखेंगे। चलिए यहाँ देखेंगे 15 नंबर में प्रियंवदा बोल रही, कौन बोलेगा, प्रियंवदा नहीं, अनसुईया बोलती है। जब चकवा और चकुई को देखती है शकुंतला तो बताती है मैं अपने प्रिया से कितनी दूर जा रही हूँ, तो 1 मिनट भी देखिए चकवा चकुई नहीं देख रहे हैं तो चिल्ला रहे हैं। तब वह बोलती है, अनसुईया कहती है, ऐसाप प्रियेण बिना गम्यत रंजनी विषाद दीर्घ। करें इन्होंने अपने प्रिया के बिना पूरी रात गुजारी है, तब आके प्रिया मिलन हुआ है, पूरी रात इनको गुजारना पड़ा है चकवा चकुई को। आप इतना मत देखिए 2 मिनट में नहीं मिल पा रहे, चिल्लाने लगे। यहाँ पे किसका वाक्य हो जाएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 15 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16 नंबर आ गया आपके स्क्रीन पे। अत्र स्थितः तृणम आदात वन गोचरेभ्यः सीता तो हरिणकरैः विमुच्यते स्म कस्युक्ति। यहाँ उक्ति बताना है, कहाँ की उक्ति है, अस्म कस्युक्ति। तमसा बोल रही है कि वसंती बोल रही है कि मुरला और सीता। सभी मित्र देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखेंगे यहाँ पे कौन बोल रहा है। चलिए जितने मित्र वीडियो देख रहे हैं एक बार अपने अपने मित्रों को शेयर कर देंगे। अगर नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अगर पहले के मित्र हैं तो चैनल को लाइक कर देंगे। आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि हमारी क्लासें पूरा निःशुल्क हैं, आप पूरा निःशुल्क ले सकते हैं, आनंद से पढ़ सकते हैं। अगर कोई भी समस्या किसी को आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर नए मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में आपको पैसा नहीं कटेगा। का मतलब यहाँ स्थित, यहाँ स्थित मतलब इस जगह में, तृणाम घास से, आदात मतलब वन गोचर वन में विचरण करने वाले, हिरण आदि जो है इस यहाँ से जगह से, विमुच्यते यहाँ से हटते नहीं थे। करें जहाँ ये राम तुम बैठे हो ना, यहाँ जब सीता यहीं घास डालती थी यहाँ से क्या होता था, यहाँ जो है हरदम हिरण और हरदम रहते थे, ये कभी यहाँ से विमुक्त नहीं होते थे, यहाँ से जाते नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देखेंगे मित्रों, 16 का कौन हो जाएगा, वसंती कहती है, यहाँ प्लीज 16 का बी हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 17 नंबर आपका आ गया स्क्रीन पे। अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वर्धिता इव कस्युक्ति। करें अचिर प्रसूता, तो आप लोग बताएंगे, पहले आप लोग बता दीजिए, गंगा, तमसा, शकुंतला, सीता। तो आप लोग बताएंगे अचिर प्रसूता, शीघ्र ही जन्म देने के बाद, शीघ्र ही बच्चे जन्मना बिना वर्धिता, और जैसे जन्म दी वैसे माँ मर गई। माँ क्या हो गई, एक्सपायर हो गई। यह वाक्य किसने बोला,
यह शकुंतला ने बोला। यह कहाँ का है आप लोग देखेंगे। यह वाक्य हो जाएगा विज्ञान शाकुंतलम का 17 का सी हो जाएगा, 17 का सी। मृग का जो बच्चा था जब पीछे से कपड़ा खींचने लगा था शकुंतला का, जाओ ना मम्मी मुझे छोड़ के, जाओ ना मम्मी मुझे छोड़ के, तब वही शकुंतला बोली, हे पुत्र मैं तुमको पुत्रवत जैसा पाला, जन्म देते ही आपकी माँ एक्सपायर हो गई। तो यहाँ वाक्य किसने बोला था? शकुंतला ने। चलिए अगला देखेंगे। सिंहा शिशुरपि निपतित मद मलिन कपोल भिक्षुषु गजेशु कसूक्ति। यह उक्ति कहाँ की है? कालिदास की, भर्तृहरि की, भवभूत की और भारव की। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखेंगे। कह रहे हैं जो सिंह का शिशुरप बच्चा भी होता है, मदमस्त हाथी के मस्तक को चीरने की क्षमता रखता है। ये कौन बोल सकता है? यह आपके हैं भर्तृहरि जी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के भी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आ गया आपका पास। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निरत्ययम साम न दान वर्जितम न भोर्यदानम विरहे सत्क्रियाम। अत्र यहाँ जो साम शब्द दिया है, साम दिया है, यहाँ साम का अर्थ आपको बताना है। साम पदस्य अर्थ मृदुवाणी सामवेदा समान निर्वाध। तो आप लोग देखेंगे साम वेद होता है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे आपको बताना है साम मतलब क्या है। तो आप लोग बताएंगे यहाँ साम क्या हो जाएगा? साम में ए हो जाएगा मृदुवाणी। यहाँ कह रहा है, वह नेचर बता रहा है जो आज जो है युधिष्ठिर जो है जब दान देता है, नित्यम साम न दान वर्जितम, बिना मधुर वाणी का दान नहीं देता। बोलता है प्यार से, मधुर, भैया इनको भी दीजिए, प्यार से बोलता है, सत्कार करता है। इसलिए क्या होगा? शाम का अर्थ क्या होगा? मृदुवाणी। आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग 19 वाला चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। प्रकृति सिद्धम इदम इत दुरात्मा नाम, दुरात्मा नाम कसूक्ति। यह देखेंगे दुरात्मा नाम, यहाँ दुरात्मा हो गया है ना, दुरात्मा नहीं होना चाहिए। क्या लिखे हैं? क्वेश्चन नंबर 19 नहीं 20 नंबर है। दुरात्मा प्रकृति सिद्धम, प्रकृति से क्या हो गया? दुरात्मा नाम हो गया। यहाँ पे आप बताएंगे प्रकृति सिद्धि दुरात्मा नाम। यह सूक्ति वाक्य कहाँ का है? मेघदूतम का, किरातार्जुनीयम का, अभिज्ञान शाकुंतलम का और नीति शतकम का। प्रकृति सिद्धम दुरात्मा नाम, यह है आपका कहाँ का हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर आप लोग देखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 20 नंबर। 20 नंबर में आप लोग देखेंगे सभी मित्र क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे और उत्तर को फटाफट जवाब देते रहेंगे, जिससे क्लासें चलती रहें। कोई भी समस्या होती है कोई भी समस्या होती तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जितने भी मित्र हैं कमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ महात्मा नाम दिया है, कह रहा है यह सब स्वभाव सिद्ध होते हैं। कौन? दुरात्मा मतलब हो जाएगा दुर्जन लोग। दुरात्मा है ना, दुर्जन पद्धति से होना चाहिए। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आप लोग देखते रहें। ये कहाँ का है? दुर्जन पद्धति का है। यहाँ देख प्रकृति सिद्धम ही दुरात्मा नाम, मतलब क्या है? ये सब दुरात्माओं का स्वभाव लक्षण है। जो यहाँ कहा गया है, बिना कारण का लड़ाई करना, झगड़ा करना, दूसरे के धन पे अपना अधिकार जमाना, ये सब क्या है? दुरात्माओं का है ना। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीति शतक सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके आ गया है। यस्य त्वया वर्ण विरोपणम बुद्धीनाम तैलम अत्र वर्ण विरोपणम पदे समासा। यहाँ आपको वर्ण विरोपणम में समास बताना। वर्ण विरोपणम पदे समासा अस्ति क्या हो जाएगा? अव्ययी भावा, तत्पुरुषः, द्वंद्वः और बहुव्रीहि। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 21 देखेंगे। 21 में क्या हो जाएगा मित्रों? क्वेश्चन नंबर 21 में आप लोग देखेंगे
यहाँ पर हो जाएगा वर्ण विलोपनम, यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। 21 का बी, 21 का बी हो जाए क्या, तत्पुरुष समास। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 22 नंबर। निष्कारण परित्यागिनो आयप्येतस्य दर्शन दर्शनेन व दर्शनेन वधीन कीदृशी हृदय अवस्था। यह कस उक्ति, यहाँ देखेंगे निष्कारण परित्याग, बिना कारण के परित्याग कर देते हैं। कौन, वसंती, तमसा, सीता, राम। यह कौन बोल रहा है बिना कारण का। क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 देखेंगे, यह सीता जी कह रही हैं, सीता सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22 का सी कह रहे हैं जो निष्कारण त्याग कर देने वाले हैं वह भी ऐसे दर्शन के विरुद्ध हैं, इनकी हृदय अवस्था ऐसी है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, क्वेश्चन नंबर 22 का सी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देखेंगे। लता भगिनी वंजोसनाम तावद मंत्रस्ये कस्युक्ति। यहाँ देखेंगे लता भागिनी मतलब लता बहन, शकुंतला बोली हैं, कश्यप बोले हैं, प्रियंवदा बोली है कि अनसुईया बोली है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे क्या सही हो जाएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ बोलने वाला कौन है, यहाँ आपकी हो जाएंगी शकुंतला ये सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मणिना भूषिता सर्पा किमसहो न भयंकरा। क्या मणियों से विभूषित सर्प जो हैं क्या भयंकर नहीं होते। यहाँ आपको बताना है भयंकरा शब्द कहाँ किसका प्रकृत प्रत्यय, यह आपको हम बता देना चाहता हूँ। यह आपका नीच शतक के दुर्जन पद्धति से है। जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर दुर्जन रहे तो क्या हुआ, डंक नहीं मारेगा, डंक मारेगा। वही करें क्या, जो सांप होता है मरी वाला सांप हो जाए क्या वो डसेगा नहीं, डसेगा। तो यहाँ आप लोग देखेंगे भयंकरम आप लोग बताएंगे भय प्लस क्री प्लस ठक प्रत्यय, भय प्लस क्री प्लस टा प्रत्यय, भय प्लस क्री प्लस खस प्रत्यय, भय प्लस क्री प्लस घाय प्रत्यय। यहाँ आप लोग भयंकरा में बताएंगे वह नेचरा की तरह नहीं मारेंगे, भयंकरा में बताएंगे। यहाँ पर सी हो जाएगा 24 का सी। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आपके पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग देखेंगे। समत्सु महताम चितम भवेद उत्पल कोमलम कस्य। यह उक्ति क्या है, कहें आप लोग बताएंगे, पहले तो हम व्याख्या कर देते हैं। भर्तृहरि, कालिदासा, भवभूति और भारत। यहाँ कह रहे हैं संपत्ति के समय महात्माओं का चित्त कैसा होता है, कमल के समान कोमल होता है। किसके समान कोमल होता है, कमल के समान। यह कौन बोल रहे हैं, यह नीत शतक का है। नीत शतक किसकी रचना है, भर्तृहरि की, इसलिए यहाँ 25 का ए सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चित्तवृत्तियाः कथम भवन्ति। चित्तवृत्ति कैसी होती है, अचेतना, विचित्र रूपा, प्रसभा और चलायमाना। क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग देखेंगे कैसी है, विचित्र रूपा होती है। कैसी होती है, विचित्र रूपा। यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कहाँ है एक अक्षरी श्लोकाय का प्रसिद्ध। एक अक्षर का श्लोक किसका, एक अक्षरों का न यही वाला था, किसका है, ना से है, डंडी का, बिल्हड़ का और भारत का, को अपी ना अपी। तो आप लोग बताएंगे 27 नंबर में क्या सही हो जाएगा मित्रों, 27 का यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 27 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग देखेंगे। विभाति काय करुणाकुलानां परोपकारेण न चंदनेन कस्य। यह आपको बताना है
नीति शतकम, मेघदूतम, कादम्बरी, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। करें विभाति कायः करुणा कुलाम परोपकारेण न चंदनेन। न चंदनेन का यह उक्ति आपकी कहाँ हो जाएगी? यह आपकी नीति शतक की है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का ऐसा ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक हम और देखते हैं। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदंती संतः। यह उक्ति वाक्य भी कहाँ का है आपका? भर्तृहरि का, भवभूत का है, भर्तृहरि का है, भारव का है, कालिदास का है। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग देखेंगे। यह भी निशतक का हो जाएगा, यहाँ भी भर्तृहरि हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनुमत गमनः शकुंतला होता है ना। अनुमत गमनः पदस्य अर्था अस्ति। अनुमत गमना का अर्थ आपको बताना है। या स्वयं ज्ञानी भवत ये निगंतुम आज्ञा दत्तः यह गमनाय ज्ञाप्तः अस्ति। यस्य गमनम जातम अस्ति। आप लोग बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोग देखेंगे। 30 में क्या हो जाए? यह गमनाय ज्ञाप्तः अस्ति। यहाँ पर 30 में सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। शताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणांत अंतःकरण वृत्तयः कस्य वक्तः अस्ति। कस्य वक्ता अस्ति? कण्वः, दुष्यंतः, शकुंतला और मारीचा। क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आप लोग बताएंगे। 31 का आप लोग बताएंगे। जितने मित्र हैं क्वेश्चन नंबर 31 का बताएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुष्यंत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 31 का भी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे। गंगया पारे समासिक रूपम भवति। यहाँ आपको गंगया पारे दिख रहा है, इसका समासिक रूपम क्या बनेगा? पारे गंगम, गंगा पारे, गंगा पारेण, A+B दोनों। यहाँ पे आप लोग देखेंगे मित्रों, अगर आपका बन जाएगा गंगा पारे गंगम तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। गंगा पारे बनेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? तत्पुरुष। गंगा पारे बनेगा तो यहाँ पर तत्पुरुष। ए भी सही है और बी भी सही, दोनों सही है। इसलिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? A+B दोनों। डी वाला सही हो जाएगा। 132 में क्या सही हो जाएगा मित्रों? डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक शब्द आया उप अग्रहाणी पदस्य समासिक रूपम भवति। यहाँ पहले वाले में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इसको पहले छोटी इकार कर देंगे। चलिए छोटी इकार होगा। अब पढ़िए। उपग्रहणी, उपाग्रहणम, उपग्रहणी। यहाँ पर A+B देखेंगे दोनों। ए भी सही है, बी भी सही, इसलिए डी वाला सही हो जाए। A+B। यहाँ एक आए हर्षस नपुंसके से क्या होगा? जो दीर्घ इकार है, दीर्घ इकार का क्या हो गया? हर्ष इकार हो गया है, इसलिए यहाँ पर ई हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे नपुंसक लिंग बन गया है, इसलिए अव्ययी भाव समास दोनों बन जाएगा। A+D। इसका मतलब यह हो गया 33 का डी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 34। अव्ययी भावी समासे है। यहाँ देखें अत्यय है, यहाँ अस्य कर दी है, यहाँ अत्यय है। अव्ययी भावी समासे अत्यय अर्थः उदाहरणमस्ति। अव्ययी भावी समासे अत्यय अर्थ उदाहरणमस्ति। क्या है? निर्मस्कम, अतिहिमम, अतिनिद्रम, दुर्यवनम। क्वेश्चन देखेंगे 34 का देखेंगे। निर्मस्कम, अतिहिमम, अतिनिद्रम और दुर्यवनम। अत्यय का आपको बताना है। निर्मच्चिकम क्या हो जाएगा? अभाव अर्थ में हो जाएगा। दुर्यवनम किसका है?
तो यहाँ आप लोग बताएंगे अत्य का क्या हो जाएगा, अतिहिमम। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 34 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग देखेंगे मित्रों, 34 में क्या सही हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा, अति हिमम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आप लोग देखते रहेंगे, 34 में क्या सही हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा। सभी लोग देखते रहें, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 34 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दुर्योनम हो जाएगा, किसका है दुर्योनम, आपको हो जाएगा विनाश अर्थ में, वृद्धि अर्थ में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अव्ययी भाव समासी योग पद, क्या है योग पद का अर्थ उदाहरणम, यथाशक्ति, सादृश्य, साचक्रम, अनुजेष्टम। चलिए सभी लोग बताते रहेंगे, जितने मित्र हैं क्वेश्चन को बताते रहेंगे। अव्ययी भाव के योग पद का उदाहरण कौन सा है, योग पद ना, अव्ययी भाव के योग पद का उदाहरण आप लोग बताएंगे। पहले हम आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ देखेंगे यथाशक्ति कहाँ का होगा, अनतिक्रम का होगा। यह किसका है, अनतिक्रम, अनतिक्रम है ना, ठीक अनतिक्रम है, अनतिक्रम का हो गया, ठीक। और यहाँ देखेंगे सदृश, सदृश्य कहाँ का हो जाएगा, हरि का हो जाए, या सदृश्य कहाँ का है आपका, सदृश्य अर्थ में क्या हो जाएगा, या सदृश है आपका, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, हरि बन जाएगा। क्या बनेगा, हरि, हरि। यह भी यथा का उदाहरण है। सचक्रम कहाँ को हो जाएगा, यह आपका योग पद हो जाएगा, सचक्रम। अनुजेष्टम किसका हो जाएगा, आन पूर्व का, यह अनुजेष्टम भी आन पूर्व का हो जाएगा। योग पद का हो जाएगा आपका सचक्रम, सचक्रम, चक्रेण। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका 35 का सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अव्ययी भावे शरत प्रवृत्ता सूत्रम उदाहरण। शरत प्रवृत्ता का उदाहरण बताएंगे। आधिमानन आधिमनसम इति हरि प्रत्यर्थम सुभद्रम। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोग देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सुमद्रम है, यहाँ सुभद्रम कर दिया है ना, सुमद्रम है, माँ बना लें मित्रों, सुमद्रम हो जाएगा, तभी कहें सुभद्रम कहाँ हो जाएगा, सुमद्रम। तो आप लोग देखेंगे अधिमानसम क्या हो जाएगा, यह शरत प्रवृत्ति का उदाहरण है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यहाँ दिया गया है हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिकस्य। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, प्रातिपदिकस्य सूत्र सुधारण। यहाँ सूत्र से यहाँ बिंदी लग कट गया है, क्या है सूत्र से, सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, यहाँ उदाहरणम अस्ति, मस्ती कर दे, उदाहरणम अस्ति है। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, उपगंगा, उपनदी, उपवधु, सर्वम। यहाँ क्या हो जाना चाहिए, सभी, क्योंकि उपगंगा से आको हर्ष कर दिया गया है, यहाँ से बड़े ई को हर्ष कर दिया गया है, और यहाँ पे बड़ा ऊ को क्या कर दिया गया, हर्ष कर दिया गया है। यहाँ पे हर्षो नपुंसको प्रातिपदिक सूत्र से सभी को क्या कर दिया, हर्ष कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 37 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आ गया सत्रीणम समासिक पद विग्रह। सहत्रीणम, सहत्रीणम, सात्रीणम, सहत्रीणेन, सहत्रीणाय। क्वेश्चन नंबर आप लोग 38 देखेंगे जितने मित्र हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा चलिए 38 नंबर में देखेंगे सत्रीणम बन जाएगा, 38 का ए सही हो जाएगा, सत्रीणम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गंगा मध्य पदम समासा अस्ति। गंगा मध्य में आपका समास बताना है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अगर मध्य गंगम होता तो अव्ययी भाव समास होता, गंगा मध्य है तो इससे यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का 39 का बी सही हो जाएगा।
चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सुखमितम इति, सुखम इति, सुखम मिति कहेंगे पदे समासा क्या है? तत्पुरुष समासा यहाँ हो जाएगा, तत्पुरुष समासा, अव्ययी भावा, बहुव्रीहि, द्वंद्व समासा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखेंगे सुखम इति में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पर 40 का ए सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। स्तोकान मुक्ता समासिक विग्रह अस्ति। स्तोकान मुक्ता, स्तोकात मुक्ता, इसको स्तोकेन मुक्ता, स्तोकाम मुक्ता। यहाँ देखेंगे यह तत्पंचमी तत्पुरुष का है, इसलिए यहाँ पर पंचमी कहाँ बना है? इसको स्तोकान, यहाँ पर पंचमी 41 का बी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। उत्पीडः इव धूमस्य मोहा प्राग वृणोति मम कस्सुक्ति। यहाँ देखेंगे, यहाँ पहले आप मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ राम बना लेंगे आप लोग, राम। चलिए पहला ऑप्शन क्या हो गया? रामा, दूसरा मुरला, तीसरा वसंती, चौथा सीता। क्वेश्चन नंबर आप लोग 42 देखेंगे मित्रों। 42 में क्या सही हो जाएगा? पहला ए सही हो जाएगा, राम। क्वेश्चन नंबर 42 का ए सही हो जाएगा, क्या? राम सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 43 आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 43 देखेंगे। शून्य मन्य, शून्यम मन्य जगत विरल ज्वाल, ज्वालम अंतर ज्वालाम कस्य उक्ति। सीता की है कि राम की है, तमसा की है और वसंती का है। क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर राम जी कर हैं। सारा जगत शून्य सा हो गया है, मेरे चारों तरफ, मेरे हृदय के चारों तरफ मूर्छा छा रही है। यह कौन बोल सकता है? राम बोले हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 43 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। 44 नंबर क्या है? एक मिनट। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 44 आप देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतले महर्षि कण्वः कण कुत्र दृश्यते। अभिज्ञान शाकुंतलम में कण ऋषि कहाँ कहाँ दिखे? प्रथम अंक में, केवल चतुर्थ और पंचम अंक में, केवल चतुर्थ अंक में, प्रथम त्यक्तः सर्वे अंक में। तो आप लोग देखेंगे शुरुआत में कण ऋषि कहाँ गए थे? सोम तीर्थ गए थे। चतुर्थ अंक में वापस आए थे। चतुर्थ अंक के बाद शकुंतला चली जाती है कहाँ? वहाँ चली जाती है हस्तिनापुर दुष्यंत के यहाँ। तब वही चतुर्थ अंक यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? केवल सी सही हो जाएगा चतुर्थ अंक में। 44 का क्या सही हो जाएगा मित्रों? सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सानुमति पात्र भूता है। सानुमति जो कहाँ की पात्र हैं? उत्तर रामचरितम की, किरातार्जुनीयम की, कादम्बरियाम की, अभिज्ञान शाकुंतले की। क्वेश्चन नंबर आप लोग 45 देखेंगे। 45 नंबर, यह सानुमति के हम मेनका की सखी है, एक अप्सरा है, यह जो दुष्यंत पे निगरानी रखती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 45 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 46 नंबर, प्रत्यार्पित न्यास अत्र समास। प्रत्यार्पित न्यास में समास क्या है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। प्रत्यार्पित यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का सी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। चलिए अगला क्वेश्चन 47 आ गया। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु कस्युक्ति। नीति शतकम, मेघदूतम, कादम्बरी, अभिज्ञान शाकुंतलम। यहाँ कहा जा रहा है आलस्य ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगर मनुष्य का कोई शत्रु है वह कौन है? आलस्य है। आलस्य ऐसा होता है जो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु होता है। अलसियाए अलार्म बजा, फिर सो गए, 10 मिनट भैया उठेंगे, फिर सो गए, फिर 10 मिनट। तो क्या है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा रहने वाला शत्रु क्या है? आलस्य है।
यहाँ कहाँ सही हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, यह नित्य शतक का है, 47 का ए नित्य शतकम। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। माँ ब्रूहि दीनम वचः कस्योक्ति, भारवी का है, भवभूत का है, भर्तृहरि का है, कालिदास का है। कहें हे दीनहीन, हे चेतक, सभी बादलों से अपने मन की बात मत कहा करें, क्योंकि माँ ब्रूहि दीनम वच, अपने मन की बात, अपने मन की बात वाणी को सभी से न कहें, क्योंकि जो बादल गरजते हैं बरसते नहीं हैं। इसलिए हे मनुष्य, आप जो हैं अपने मन की बात सभी से न कहें, क्योंकि वहाँ आपके मित्र भी हो सकते हैं, आपके मज़ा लेने वाले भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं। इसलिए हे मित्रों, सुनने वालों, सभी से अपने दिल की बात किसी को नहीं बताना चाहिए, मतलब सभी से नहीं बताना चाहिए। यह बात नीत शतक में कही गई है। नीत शतक किसकी रचना है, भर्तृहरि की है। 48 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके स्क्रीन पर आ गया है। प्रिय मंडन, मंडन क्या, प्रिय मंडन पदे समासा, द्वंद्व समासा, बहुव्रीहि समासा, तत्पुरुषा समासा, अव्ययी भाव समासा। प्रिय मंडना में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 में क्या हो जाएगा, प्रिय है जिसका मंडना, ऐसे अर्थात तीसरा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का बी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग देखेंगे। मतंगेन सृग वाप वर्जिता, वाक्य में अलंकार बताना है। उपमा अलंकार, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, दीपक अलंकार। मतंगेन मतलब मदमस्त हाथी अपने गले में फूलों को क्या करते, उठा के फेंक देती है। उसी प्रकार हे दुर्योधन, हे युधिष्ठिर, आप भी अपने राज्य को, अपने सिंहासन को माले के समान उतार के फेंक देते हैं। यह वाक्य है। यहाँ पर क्या हो जाए, उपमा दिया जा रहा है। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार, उपमा दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हरि वैकुंठम अधिवसत उदाहरणम, किस सूत्र से यहाँ हुआ है, आदि सिंह आस्था शाम कर्म, अभिनय विशस्चा, उपांग वंध्यांग वसा, अभ्युतर्स्य तूना। क्या यहाँ देखेंगे, आदि है, आदि पहला क्या है, आदि उपसर्ग हो गया आपका, आदि उपसर्ग हो गया, वस धातु, कौन सी धातु, वस धातु। आइए हम लोग मिलाते हैं। यहाँ करें आदि हो, आदि हो, सिंह हो, आस्था हो, शाम हो, कर्म हो। तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन नंबर आप 51 में क्या देखेंगे, चल 51 में आप तो पहला होगा नहीं, क्योंकि वहाँ वसु धातु है। उसके बाद देखें क्या है, यहाँ अभी है, नी है, विष धातु होना चाहिए। यहाँ अभी तो आज भी नहीं है, नी भी नहीं, ये भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। अब यहाँ देखें अभ्युतर्स्य, यह भी नहीं होगा। यहाँ क्या उप हो, अन हो, अधि हो, तो यहाँ आदि है, वस धातु है, वस धातु हो गया। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 का सी सही हो जाएगा। चलिए मित्रों 52 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। माणवाकम धर्मम ब्रुते शास्ति, वह माणवाक से धर्म को पूछता है। यहाँ बताना क्या, उदाहरण गौण कर्म क्या है, माणवाकम है, धर्मम है, ब्रुते है, शास्ति है। तो यहाँ आप लोग बताएंगे यह शास्त्र क्या होगी, क्रियापद हो गई, ये तो होगा नहीं पहले नंबर। अब ब्रुते भी क्या है, यह भी क्रियापद है, ये भी नहीं होगा, होगा दोनों में से कई। माणवाकम से क्या पूछा, धर्म को पूछना। यहाँ गौण कर्म, यहाँ माणवाकम क्या हो जाएगा, गौण कर्म। क्वेश्चन नंबर 52 का क्या हो जाएगा, 52 का ए हो जाना गौण, क्योंकि उसका मेन प्रधान कर्म क्या है, धर्म को पूछना। जब धर्म पूछेगा, कोई माणवाकम मिल जाएगा, कोई ड्राइवर मिल जाएगा, कोई और मिल जाएगा, कोई वेद कहने वाला मिल जाएगा, कोई और अध्यापक मिल जाएगा। यहाँ पूछना मतलब क्या है, यहाँ क्या है, उसका मेन पूछना क्या है, प्रधान कर्म क्या है, धर्म को पूछना। तो धर्म मतलब यहाँ पर गौण कर्म पूछा गया, इसलिए यहाँ पर 52 का ए सही हो जाएगा।
चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 देखेंगे। वृक्षम अवचिनोति फलानि, वृक्षम वृक्षम अवचिनोति फलानि। यहाँ देखेंगे, यहाँ पूछा गया है इस उदाहरण में प्रधान कर्म क्या है। वृक्षम है, अवचिनोति है, फलानि है, सर्वम है। वृक्षों से क्या चुनता है? फल चुनता है। वृक्षों से फल चुनता है, उसका मेन उद्देश्य। पहले नंबर हम लोग देखेंगे, यहाँ दुकर्मक है। दूह याच पाच दंड रोध प्राच चीब्रो सास जी मथ मुसा मेरे नीहि कृष वहाँ मेरे। यहाँ देखेंगे क्या है? ची है। दूह याच पच दंड रुद्र प्रच ची 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 ची। आपको ची मिला? इसके लिए आप लोग जानते रहे यहाँ दुकर्मक है। क्या है? दुकर्मक, दो कर्म हो जाएगा, एक प्रधान कर्म, एक गौण कर्म। यहाँ पूछा गया है प्रधान कर्म क्या है, तो यहाँ पर वृक्षम और एक फलानी है। ये तो आपका क्रिया हो गया। क्या हो गया? ये आपका क्रिया हो गया, ये तो बनेगा नहीं। तो यहाँ क्या आपको मेन चीज़ है? फल चुनना। प्रधान कर्म क्या होना चाहिए? फल चुनना। वृक्ष भाई होंगे, कभी आम का वृक्ष होगा, कभी आपका हो जाएगा केले का वृक्ष, कहीं आम का वृक्ष, कहीं अमरूद का वृक्ष हो जाएगा। तो मेन आपको लेना क्या है? फल लेना है, वृक्ष नहीं देखना। इसलिए मेन हमारा कर्म क्या हो जाएगा? फलानी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 का सी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए यहाँ देखेंगे, करें अभिवदति पश्चात देवम भक्ता। यहाँ उदाहरण ऋजंत अवस्था बनाना। किस में बनाना है? ऋजंत। यह कैसा है? यह अऋजंत है। क्या है? अऋजंत है। इसको क्या बनाना है? ऋजंत में बनाना है मित्रों। किस में बनाना है? ऋजंत में। जब ऋजंत में आप लोग बनाएंगे तो यहाँ यहाँ बताएगा। चलिए देखते हैं ऋजंत में क्या। यहाँ भक्ता क्या है? भक्ता प्रथमम है, एक कर्म हम हो जाना चाहिए। चलिए अभिवादते दर्शते देवम भक्तम भक्तेन वा अभिवदति पश्चात देवम भक्तम भक्तेन वा। चलिए देखेंगे, कुछ गले में खराश है मित्रों। अभिवादते पश्चात देवम भक्तम भक्तेन वा अभिवाद्यते दृश्यते भक्ता देवः भक्ता भक्तेन वा। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोग देखेंगे। 54 में क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग देखेंगे 54 में ए सही हो जाएगा। यहाँ क्या भक्ता का भक्तम बन गया है, तो भक्तम और भक्तेन दोनों बन जाएगा। ठीक, इसलिए भी 54 का ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 55 आ चुका है मित्रों। तत्र गारम धनपति गृहानु उत्तरेण अस्मदीयम उदाहरणम सूत्रमस्य। यहाँ उदाहरण जो है किस सूत्र का है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको यहाँ उदाहरण बताना है किस सूत्र का है। काला ध्वनि संयोगी इन पर द्वितीय गत्यर्थक कर्म द्वितीय चतुर्थो चेष्टायाम न ध्वनि और दूरांत कर्तव्यो द्वितीय चा। क्वेश्चन नंबर आपको 55 बताना है मित्रों। 55 नंबर में क्या सही हो जाएगा? एन पा द्वितीय से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या हो जाएगा? एन पा द्वितीय। 55 का बी सही हो जाएगा। चलिए हम सभी मित्रों की आज अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको टेस्ट देना है हर रविवार सुबह 7 बजे से ईश्वर शरण में जो पुलिस चौकी के पीछे मंदिर है उसी मंदिर पे करवाते हैं। आप लोग आना चाहते तो आ सकते हैं। अगर सभी मित्र अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे, जो नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नए मित्र हैं, अगर कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट लिख देंगे, आप लोगों का कमेंट पढ़ा जाएगा। चलिए मित्रों आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम इसके आगे वाला वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के पास। तब तक आप लोग से आज हम यहीं पे आज अपनी विदाई लेते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे। तब तक मित्रों नमः संस्कृताय।